दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानो ना मानो पर। आज की कहानी एक ऐसे टॉपिक पर है जिसने 90s के हर एक बच्चे को कभी ना कभी तो डराया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काले बंदर की, जिसे हम मंकी मैन भी कहते थे। तो देरी ना करते हुए सीधा लेकर चलता हूँ आपको कहानी की ओर। ये बात मेरे दिमाग में आज भी ताज़ा है, क्योंकि ये मेरे बचपन की वो याद है जिसके बारे में सोचता हूँ तो आज भी कभी कभी डर लग जाता है। बात करीब आज से 20 साल पहले की है। साल 2001 मई का महीना। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी। आमतौर पर उस टाइम लाइट भी बहुत जाया करती थी, तो सब लोग छत पर ही सोया करते थे। फिर अचानक लोगों ने छत पर सोना बंद कर दिया। इसके पीछे सबने वजह बताई कि काले बंदर का आतंक फैल रहा है। शुरुआत में तो इस बात पर किसी ने यकीन नहीं करा, पर धीरे धीरे सारी छतें खाली होने लगी और लोगों ने छत पे आना बिल्कुल बंद कर दिया। शायद आप लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, पर उस काले बंदर का आतंक पूरी पूर्वी दिल्ली पर फैल गया था। आज के टाइम पे तो लोग सोचेंगे एक बंदर कर ही क्या लेगा, पर यह बात हम लोग ही जानते हैं कि उस समय उस काले बंदर का क्या आतंक था। क्योंकि रोज़ ही एक नया किस्सा सुनने को मिलता था कि आज काले बंदर ने उस जगह हमला करा, कि आज काले बंदर ने इस आदमी को घायल करा। टीवी, अखबार, हर जगह सिर्फ काले बंदर की ही बातें हुआ करती थी। शुरुआत में तो ये काले बंदर की कहानी हमारे लिए खेल की तरह थी, पर फिर एक दिन हमारी ही गली के एक आदमी को छत पर सोते हुए एक काले रंग की विशाल आकृति दिखाई दी। उस आकृति को देखते ही मानो उस आदमी को सांप सूंघ गया हो। वो आकृति तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी। जब तक वो कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उस काले बंदर ने उस पर हमला कर दिया। वो जैसे तैसे जान बचाकर नीचे की तरफ भागा और सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गया। अब ये बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी कि रात को छत पर काला बंदर आया था और उसने उस आदमी पर हमला करा। जिस बात को हम मनोरंजन की तरह ले रहे थे, अब उस काले बंदर का डर हमारे दिल और दिमाग पर बैठ गया था। अब काले बंदर का डर और उसका आतंक पूरी पूर्वी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में फैल चुका था। लोगों ने छत पर जाना छोड़ दिया था। महिलाएं और बच्चे शाम को थोड़ा सा अंधेरा होते ही घर के अंदर लॉक हो जाती थी, और मोहल्ले के सारे पुरुष शाम से लेकर रात तक बस गली का पहरा देते थे। जिन लोगों ने इस काले बंदर को देखा था वो बताते हैं ये नॉर्मल आदमी जितना लंबा था, पूरे शरीर में काले घने बाल, चेहरे पर हेलमेट लगाता था जिसके अंदर से लाल रंग की आंखें चमकती थी, हाथों में बड़े बड़े नाखून जो नॉर्मल नाखून नहीं थे, जैसे किसी धातु से बने हो ऐसे थे, और एक ही छलांग में 3-3 मंजिल जितना ऊंचा कूद जाता था, मानो इसके पैरों में कोई स्प्रिंग लगी हो। इस काले बंदर को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए गए, पर हर बार असफलता ही हासिल हुई। ये काला बंदर सबको एक छाया के रूप में दिख रहा था। कई लोगों का तो ये भी कहना था कि लोग अपनी ही परछाई देखकर डर कर भाग रहे हैं और फिर सीढ़ियों से गिरकर घायल हो रहे हैं और कह रहे हैं हमें काले बंदर ने गिरा दिया। अब इतना सब होने के बाद पुलिस भी इस मामले को गहराई से खोजने लगी। तब उन्हें पता चला मंकी मैन जैसा कोई आदमी या जानवर था ही नहीं, ये लोगों के दिमाग की उपज थी। क्योंकि पुलिस ने सभी घायलों का मेडिकल कराया, किसी भी घायल की रिपोर्ट में एनिमल बाइट जैसी चीज़ सामने नहीं आई। और जब पुलिस ने घायलों से सवाल पूछे तो किसी भी घायल ने मंकी मैन को सामने से नहीं देखा था। बस उन्होंने एक परछाई देखी थी, तो उन्हें लगा शायद मंकी मैन उन पर हमला करने आ रहा है, और वो डर कर भागे और सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गए। अंत में पुलिस ने ये निष्कर्ष निकाला कि मंकी मैन जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, ये बस लोगों का वहम था जो उनके दिमाग में बैठ चुका था। लोग अपनी ही परछाई को देखकर डर कर भाग रहे थे और गिर गिर कर घायल हो रहे थे। क्योंकि जब भी घायलों से पूछताछ की गई तो किसी ने मंकी मैन को सामने से देखा ही नहीं था। बस उन लोगों को एक परछाई दिखी थी और वो उसे मंकी मैन समझकर भाग रहे थे। काला बंदर जैसा जानवर था ही नहीं, बस इसे लोगों ने अपने दिमाग से पैदा कर दिया था, जिसका फ़ायदा समाज के कुछ असामाजिक तत्व उठा रहे थे और लोगों को लूट रहे थे। ऐसी बहुत सी घटनाएं और भी है जो समाज में फैली थी। उनमें से एक घटना थी चोटी काटने वाली चुड़ैल। अगर आप चोटी काटने वाली चुड़ैल के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ आपके अपने YouTube चैनल मानो ना मानो पर।